जानिए पान खाने का सही तरीका और फायदे, और अगर इसका कुछ नुकसान है तो वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पान जो है हजारों सालों से हमारे प्रचलन में है, व्यवहार में है, लोग खाते हैं। खाने के बाद शाम को जब तक पान नहीं खा लेते लोगों का दिन पूरा नहीं होता। और हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, जो पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो पान को हमेशा से अपने खाने के बाद या दिन में प्रचलन में जरूर लाते थे। लेकिन पान खाने का क्या सही तरीका है कि ये आपको औषधि का काम करे, आपकी बीमारियां दूर करने में हेल्प करे, वो आज आप जानते हैं। देखिए पान हमें यूज कौन सा करना है। पान यूज करना है देसी वाला, जिसका डार्क कलर हो और स्वाद में कसैला हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चीज जितनी ज्यादा होगी गहरी, कलर में जितनी गहरी होगी वो उतना ज्यादा फायदेमंद चीज है। उसका जो कलर है वो उसके औषधीय तत्व को बताता है। तो ये जो पान का पत्ता है ये कैसे औषधि का काम करेगा कि अगर आप इसको खाने में, देखिए केवल पान का खत्ता खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, बाकी चीजें तो जो मिलानी है वो मैं बताऊंगा ही। पान का केवल पत्ता भी आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, मुंह के टेस्ट में हेल्प करता है। कई लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा हो, आप केवल पान का पत्ता खाइए। खाने के बाद केवल अगर पान का पत्ता खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा करता है, गैस एसिडिटी में हेल्प करता है, सर्दी खांसी जुकाम में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ औषधियां, जो आज गलत प्रचलन हो गया है, बहुत सारी चीजें हम पान में मिला मिला के खाने लगे हैं, तंबाकू का सेवन कर ले, लेकिन उसकी जगह अगर हम औषधि का सेवन करें, देखिए अगर पान में आप केवल मुलेठी पाउडर का सेवन करते हैं, मुलेठी अगर थोड़ा सा लेके डालते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि उसका आप ये इस तरीके से खाएंगे तो आपको खांसी में, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे दिनों तक खांसी बनी रहती है, तो वो उसको खाएंगे तो उसको स्वाद पैदा करेगा अगर आपको खांसी हो रही है। इसके साथ देखिए अगर आप एक छोटी इलायची डाल लेते हैं तो ये छोटी इलायची क्या करती है, आपके डाइजेशन को हेल्प करती है। कहते हैं अगर खाने के बाद आपने इलायची खा ली तो आपका जो खाना है वो पच गया। अब ये भी यही काम करेगा, खाना आपके पचाने का काम करेगा। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अगर एक लौंग डालेंगे, लौंग जो है वो हमारा बहुत अच्छा एंटासिड है। अगर इसको हम पान के साथ मिला के खाएंगे, अगर आपने रात के खाने के बाद इसे खा लिया है तो आपका खाना पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और सर्दी खांसी जुकाम गले की समस्याओं में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी। ये बहुत अच्छा मुखवास भी है। जिनके मुंह में पायरिया की दिक्कत अगर आ गई है, वो पान का सेवन अगर रेगुलर करते हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। अगर वो पान के साथ साथ इसमें जो दूसरी चीज मैं डालना हूं, जैसे काली मिर्च अगर डालेंगे, तो काली मिर्च क्या करती है, बहुत अच्छा चैनल ओपनर का काम करती है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई नसों में दिक्कत आ रही है, तो अगर आप इसे खाओगे तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। इसके साथ अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, एक चुटकी अजवाइन भी आपके खाने को पचाने का काम करेगी। ये देखिए एक फॉर्मूला बन गया। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, सुपारी का भी सेवन करते हैं, लेकिन मैं सुपारी के लिए मना कर रहा हूं। देखिए सुपारी खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो सुपारी क्या आजकल तेजाब से बुझी हुई जाती है, तो वो आपके मुंह को जलाने का काम कर सकती है। दूसरा क्या, ये पथरी का भी काम करेगी। तो आप क्या करोगे, जो मैं पान आज बता रहा हूं वो तो आप पूरा भी खा सकते हो, ठीक है, पूरा पान खाया जा सकता है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ तरीका करोगे तो पान को आप निगल भी जाओगे। लेकिन अगर आप सुपारी के साथ खा रहे हो तो आपको थूकना पड़ेगा, क्योंकि सुपारी को निगलना आपको पथरी बना सकता है या दूसरी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। तो बहुत सावधानी से खाना है। इसके अलावा देखिए कई सारी ये मीठी मीठी चीजें ये सब आती है, तो ये तो मैं मना करूंगा, ये नहीं डालना है। आप गुलकंद डाल सकते हो, वो भी गुड़ वाला या मिश्री वाला, चीनी वाला नहीं। गुलकंद बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप गुलाब की पत्तियों का गुलकंद घर में अगर बना के खाते हैं तो बहुत अच्छा। अब ये देखिए पान जो तैयार हुआ है, इसको आप रात के खाने के बाद या कभी भी खा सकते हो। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूं मैं, जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, वो पान में अगर देसी गाय का घी लगा के खाते हैं तो उनके छाले दूर हो जाएंगे, और उनके जो मुंह में अल्सर्स की अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी औषधि और मैं आज आपको बता देता हूँ, इसके साथ अगर आप ऐड कर देते हो, वो है चूना। अब चूना कितना लेना है, 1 ग्राम, बहुत हल्का सा चूना लेना है। और चूना भी कौन सा, बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना, लोग पूछेंगे क्या मतलब है। बुझा हुआ चूने का मतलब है कि जो चूना हमने अगर पानी में डाल दिया है, क्योंकि चूना ना बहुत ज्यादा एल्कलाइन नेचर का है, और जब आप उसे पानी में डाल दोगे तो पानी में आपके बुलबुले दिखेंगे। तो बुलबुले जब हट जाते हैं 2 से 3 दिन बाद, तो उस पानी को हटा दिया जाता है। वो जो चूना बचता है वही आपने यूज करना है। तो जब आप इसे यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब ये चूना क्या करेगा, ये आपके कैल्शियम की अगर कमी है तो उसे हेल्प करेगा। अब देखिए ये हमने, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये क्या है ना, अगर आपने खा लिया और इसको आप पूरा निगल गए तो क्या करेगा, आपके औषधि का काम करेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको पान के पत्ते से एलर्जी होती है, वो अगर खा लेते हैं
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पान के पत्ते से एलर्जी होती है, तो वो इसको कम खाएं। तासीर में गर्म है तो 1 से ज्यादा आप ना खाएं, बहुत ज्यादा हो तो 2 खाएं। इतने खाने से ही आपको इसके औषधीय लाभ मिलेंगे, तो आप इसे कर सकते हो। मेरा नाम अंकुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए या ऑनलाइन मुझसे संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।